हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। सो द टॉपिक जो हमें आज करना है वो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट 2 decades ऑफ आईएनसी इज डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज अ मॉडरेट एरा। ठीक है, जो शुरू के 2 decades थे ना आईएनसी के, वो मॉडरेट्स का टाइम पीरियड था। तो हमारी जो आईएनसी है वो 1885 में बनी है। ठीक है, तो 1885 से लेके लगभग 1905 वाला टाइम पीरियड जो है ना, वो मॉडरेट्स वाला टाइम पीरियड है। कुछ प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नावरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रानादे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आप लिख देगा कि इसमें से कौन मॉडरेट नहीं था, कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। तो ये नेम्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दे हैड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस एंड देयर जेनरोसिटी। ठीक है, इनका एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश जस्टिस में, उनकी जेनरोसिटी में। दे नेवर एम्ड एट एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, ये नेशनलिज्म को एग्रेसिव तरीके से पोर्ट्रे करना नहीं चाहते थे। देन for attaining independence, leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal raised extremist ideology। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक्सट्रीमिस्ट थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, उमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये लीडर्स थे मॉडरेट ग्रुप के। ये सब अर्बन एरियाज को बिलोंग करते थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स जो बिलीव करते थे मॉडरेट पॉलिटिक्स में, वो अर्बन एरियाज को ही बिलोंग करते थे। देन the Congress during moderate phase was dominated by people having professions like advocates, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट एंड पर्सन जो लिटरेचर से या लिटरेचर वर्क से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये सारे प्रोफेशन के लोग मोस्टली हमारे मॉडरेट फेज में थे। द कनेक्शन टू कॉमन मासेस वाज मिसिंग इन कांग्रेस ड्यूरिंग मॉडरेट डोमिनेशन। देखो, जब भी ना आपको अगर क्वेश्चन आता है मेंस में कि मॉडरेट जो थे वो फेल क्यों हुए थे, तो वो कॉमन मासेस के साथ ना कनेक्शन नहीं फॉर्म कर पाए थे। फिरोज शाह मेहता वंस सेड द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफ मासेस। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का वॉइस है ना, वो मासेस का वॉइस नहीं है, but it is the responsibility of citizens in contact with Congress to understand these emotions and propagate these to the nation। ठीक है, कि ये लोगों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कांग्रेस से कांटेक्ट में है, कि वो ये इमोशन समझे और ये चीज नेशन को प्रोपगेट करें। गोपाल कृष्ण गोखले ये एक मॉडरेट लीडर थे। ही बिलीव्ड इन द प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, ये चीज आप एथिक्स में पढ़ते हो, मीन्स एंड एंड्स। ही वॉज द पोलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी के। ठीक है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। फॉर द फर्स्ट टाइम ही टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1888। ठीक है, इन्होंने 1888 में पॉलिटिक्स में आके पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। देन 1897 में क्या हुआ? गोखले एंड वच्चा वर आस्क्ड टू प्रेजेंट प्रूफ्स ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ वेलबी कमीशन। ठीक है, इनको बोला गया कि भाई देखो, आपको ना इंडियन एक्सपेंडिचर का जो प्रूफ है वो वेलबी कमीशन के सामने रखना है। 1902 में गोखले को इलेक्ट करा गया टू बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एंड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो एमर्ज करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष, ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था स्वराज। ठीक है, अब इनका जो आइडियोलॉजी था वो बेसिकली स्वराज से रिलेटेड चलेगा यहाँ पे। दे डिड नॉट बिलीव इन द एजुटेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ द मॉडरेट। ठीक है, देखो मॉडरेट का तरीका था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाएंगे जिससे कि हमें आजादी मिले, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव नहीं करते थे। दे ब्लेम द कांग्रेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, इन्होंने ब्लेम किया कि भाई आप जो है ना पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट चला रहे हो, ये चीज गलत है। इनके लीडरशिप में जो पॉलिटिक्स था, पॉलिसी था पिटिशन एंड प्रेयर्स का, वो खत्म हुआ। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन, एनुअल सेशन, स्पीचेस, सेंडिंग पिटिशन टू इंग्लिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये मॉडरेट्स का तरीका था कि भाई हम सेशन करेंगे, स्पीच करेंगे, पिटिशन भेजेंगे इंग्लिश पार्लियामेंट को, एक्सेट्रा। बट एक्सट्रीमिस्ट का बिलीव था सेल्फ सेक्रीफाइस में, मास मूवमेंट, एग्रेसिव रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में। ये आप जब डिफरेंसेस लिखोगे तो ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड स्वराज एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, ये चाहते थे कि स्वराज ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो इंग्लिश से। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट ना सेल्फ रूल में बिलीव करते थे अंडर द कॉलोनियल एम्पायर। लाला लाजपत राय, ऑल्सो नोन एज शेर ए पंजाब, ये रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम पंजाब एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को मिला के लाल बाल पाल का ट्रायो भी कहा जाता है। देन
ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था उस टाइम एक प्रोटेस्ट हुआ, तो लाला लाजपत राय को इंजरी हुई, ठीक है, लाठीचार्ज में, ड्यू टू विच इनकी डेथ हुई 17 नवंबर 1928 को, आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मैजनी, ठीक है, जो कि नेशन फादर ऑफ इटली कहे जाते हैं। लाजपत राय जो थे एक्सेप्ट करते हैं इनको अपने पॉलिटिकल मेंटोर के फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने मैजनी के वर्क को भी ट्रांसलेट किया था जिसका नाम था द ड्यूटी ऑफ मैन इनटू उर्दू। अब देखो ये ना लैंग्वेज अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे देगा ना कि लाला लाजपत राय ने मैजनी के काम को जिसका नाम था ड्यूटी ऑफ मैन इसको उर्दू में चेंज किया था, तो आप यहाँ पे वॉन्डर करोगे कि आपको लगेगा कुछ और लैंग्वेज रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉइंट याद कर लो कि उर्दू में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। ऐसे अब्जर्व चीजें जो हमें लगती है ना, हम जनरली गलत लगते हैं तो भाई ये चीज नहीं होगी, लैंग्वेज कुछ और रही होगी, उसको ध्यान से याद किया करो। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल अरबिंदो घोष मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स इस मूवमेंट के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने बिलीव किया सैक्रिफाइस में एंड इनके पास करेज था चैलेंज करने के लिए ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को। देन तिलक, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो एक तो सैक्रिफाइस में इनका बिलीव था, इनके पास करेज था कि ये ब्रिटिश के एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर पाए, इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। बाय सर वैलेंटाइन चिरोल आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ तिलक सेंटेंस, इनको जेल हुई थी, ठीक है, तो इनके सेंटेंस के बाद मैक्स मुलर ने एक लेटर लिखा प्रीवी काउंसिल को आस्किंग मर्सी फॉर तिलक। इन्होंने खुद उनके लिए मर्सी मांगी, स्टेटिंग हिम एज अ लर्नड इंडिविजुअल ऑफ संस्कृत, कि भाई ये इंसान जो है ना बहुत ही लर्नड इंडिविजुअल है संस्कृत का, तो इसको मर्सी प्ली दे दो। 1908 में तिलक को 6 साल की जेल हुई बर्मा में ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, जो कि इनिशिएट किए गए थे उनके अगेंस्ट में ऑन प्रिंटिंग एन एंटी ब्रिटिश आर्टिकल, ठीक है। इन्होंने एक एंटी ब्रिटिश आर्टिकल अपनी मैगजीन केसरी में लिखा था, उसके लिए इनको 6 साल की जेल हुई थी। तिलक रोट गीता रहस्य फ्रॉम मंडाले प्रिजन, ठीक है, जो बर्मा में थे जब ये, तो मंडाले प्रिजन से गीता रहस्य लिखा इन्होंने। स्टार्टिंग शिवाजी महोत्सव एंड गणपति फेस्टिवल ही ट्राइड टू ग्रो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द मासेस, तो इन्होंने कोशिश की इन फेस्टिवल्स के थ्रू कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। इनकी डेथ हुई 1 अगस्त 1920 को एंड इनका जो फ्रिंडल बायर था उसको लिफ्ट करा गया था महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलू के द्वारा, ठीक है। मौलाना हजरत मोहानी ने एलिजी पढ़ा था इनकी डेथ के बाद। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब द फर्स्ट क्वेश्चन सेज प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, तो मॉडरेट लीडर्स का प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? नॉन कॉपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था इनका। देन सीधा आंसर, द मेथड एम्प्लॉयड बाय द टू ग्रुप्स, जो कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस के, वो डिफरेंट इन देयर टेम्पो एंड अप्रोच। कांग्रेस स्प्लिट कर गया था दो डिफरेंट ग्रुप्स में सूरत में जब सेशन हुआ 1907 में वहां पे, लेकिन जो मॉडरेट था ना उसका इन्फिनाइट फेथ था एफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन में। मॉडरेट्स मानते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली एजुटेशन करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। एंड इन अपीलिंग टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले इन होल्डिंग एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इनको लगता था कि भाई आप कॉन्फ्रेंसेस करोगे, स्पीचेस करोगे, इलैबोरेट रेजोल्यूशंस पास करोगे या डेप्यूटेशन इंग्लैंड में भेजोगे तो काम चल जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट का कोई फेथ नहीं था बेनोवलेंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक या पार्लियामेंट में, नॉर वर दे कन्विंस्ड ऑफ द एफिकेसी ऑफ मेयरली होल्डिंग कॉन्फ्रेंस। मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहते, मतलब मानते थे कि भाई सिर्फ आप कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपको आजादी मिलेगी। एक्सट्रीमिस्ट का फेथ था कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। Which of the following movement has contributed to a split in the INC resulting in emergence of moderates and extremists? तो हमें पता सूरत स्प्लिट था वो, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत स्प्लिट का टाइम पीरियड आप जानते हो कि यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ना अलग अलग हो गई, ये 1907 में हुआ था। तो आप देखो, आप ईयर वाइज भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड 1905 से 1906 वाला है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है, नॉन कॉपरेशन 1920 है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 31 में चल रहा था। तो ऑफ कोर्स सी बात है, नियरेस्ट यही हुआ ना। तो इसमें से कौन सा मूवमेंट कंट्रीब्यूट करता है? स्वदेशी मूवमेंट करता है, ठीक है, अगर डायरेक्ट भी आंसर नहीं आता तो। देन सूरत स्प्लिट 1907 रेफर्स टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, जहां पे दो ग्रुप्स में पार्टी टूट गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट बिलीव करते हैं इन द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइनर इशू गवर्नमेंट के साथ में बाय डिलीवरेशन, स्ट्राइक एंड बॉयकॉट टू फोर्स देयर डिमांड्स।
मॉडरेट्स अपोज करते रेजोल्यूशन कौन, स्वराज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे इस चीज के फेवर में थे, ठीक है। मॉडरेट्स ने मना करा कि भाई आप ये क्यों रेजोल्यूशन निकाल रहे हो स्वराज वगैरह के, ये क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ऐसा किया जाए। हैंस जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो फाइनली एक स्प्लिट पे पहुंचा कांग्रेस में सूरत सेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, बोथ रूरल अर्बन एरिया या पंजाब, तो हमें पता है अर्बन एरियाज से थे मोस्टली। देन सीधा आंसर, ड्यूरिंग द एरा ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, उमेश बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये मॉडरेट लीडर्स थे जो अर्बन एरियाज से थे। जो डोमिनेशन था प्रॉस्परस और मिडिल क्लास स्कॉलर्स का, जैसे कि बैरिस्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट एंड लिटरेरी पीपल, ये इस पीरियड में फाउंड करा गया था। आफ्टरवर्ड्स द टाइटल एंड हाई डेजिग्नेशन चार्म्ड देम, ठीक है, उनको जो टाइटल हाई डेजिग्नेशन मिल रहा था वो इससे काफी चार्म हो रहे थे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, हेल करते हैं फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड हैड नो कनेक्शन विद कॉमन पीपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following continuously from 1904 onwards emphasized on the grant of self rule to India, इनमें से किसने लगातार ये चीज कही कि इंडिया को सेल्फ रूल मिलना चाहिए, एस.एन. बैनर्जी, औरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी। तो हमें पता है ये चीज दादा भाई नौरोजी के टाइम से स्टार्ट हुई, सबसे पहले सेल्फ रूल की बात इन्होंने ही करी थी। देन 1904 में फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी डिमांड करते हैं स्वराज को, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फॉर इंडिया एंड कंटिन्यूसली एम्फसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया, ठीक है। उस मतलब 1904 में वो प्रपोजल रखने के बाद लगातार इन्होंने एम्फसाइज किया कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1906 में ये स्वराज या सेल्फ रूल डिमांड करते हैं आईएनसी के फोरम में। देन नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया, ये गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे और ये गांधी जी के लीडर थे। अगर आपको इतना ही पता है कि ये पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, तो ऑफकोर्स सी बात है एक्सट्रीमिस्ट तो ये हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहां से ये नाम याद रख लो कि एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन है, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल, ठीक है। आंसर रीड करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है इंडिया के, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया टू वर्क फॉर द रिलीफ ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। इन्होंने मॉडरेट नेशनलिस्ट को लीड किया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एज एन इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ आईएनसी, जो लीडिंग नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। गोखले एडवोकेट करते हैं मॉडरेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ऑफ एजुकेशन एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म। इन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम 1888 में कांग्रेस सेशन में इलाहाबाद में, और इनको इलेक्ट करा गया था टू बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एंड लेटर फॉर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन नेक्स्ट, Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? इनमें से कौन जो थे एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लीडर नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। देखो लाल बाल पाल तो जानते ही हो ना, तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी ऊपर का क्वेश्चन रिपीट है, बस लैंग्वेज अलग कर दिए। गोपाल कृष्ण गोखले वन ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स थे ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक सीनियर लीडर थे आईएनसी के, फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड करी है, और ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लीडर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखो अभी पढ़कर आए हो, तो गोपाल कृष्ण गोखले। लाजपत राय नहीं है, बिपिन चंद्र पाल नहीं है, भगत सिंह नहीं है। देन नेक्स्ट, इनमें से कौन जो थे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर नहीं थे, रिपीट चल रहा है, लाल बाल पाल तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो गोपाल कृष्ण गोखले रिपीटेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अक्यूज्ड आईएनसी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आप जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट कर रहे हो। देन फर्स्ट 2 डिकेड्स आईएनसी के डिस्क्राइब करे गए हिस्ट्री में कि मॉडरेट एरा था। अमंग सम ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स, इनमें थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रनादे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस। और इनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश जस्टिस में और उनकी जनरोसिटी में। इनका एम वाज नॉट एग्रेसिव नेशनलिज्म अटेन करने के लिए इंडिपेंडेंस को। लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल रेज्ड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। बाल गंगाधर तिलक ने अक्यूज किया मॉडरेट्स को ऑफ बिलीविंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड फेवरिंग द पॉलिसी ऑफ प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटिशन, ठीक है।
देन नेक्स्ट देखिए, हु अक्यूज्ड आईएनसी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? तो इसका आंसर अगेन बाल गंगाधर तिलक। जिन्ना नहीं है, बोस नहीं है, एनी बेसेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Congress policy of prayer and petition ultimately came to an end under the guidance of, किसकी गाइडेंस में ये चीज खत्म हुई थी? अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो ये बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में खत्म हुई थी। सीधा आंसर, कांग्रेस पॉलिसी प्रेयर और पिटिशन का अल्टीमेटली खत्म हुआ जब बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप आई। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ मेथड ऑफ एजुटेशन। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कांग्रेसमैन इसके फॉलोअर बने। लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब, बिपिन चंद्र पाल ऑफ कलकत्ता टर्न्ड स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ हिम। ये सब इनके फॉलोअर्स बन गए थे। दे स्ट्रांगली अपोज द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस। इन सब ने जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की उसको अपोज किया। देन नेक्स्ट देखते हैं, हु कॉल्ड द आईएनसी एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से भी। बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, तिलक या नन ऑफ देम? तो ये तिलक ने कहा था कि कांग्रेस एक बेगिंग इंस्टीट्यूट बन गई है। आंसर है आईएनसी स्टैब्लिश हुआ बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे बेस्ड गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। एक्सट्रीमिस्ट ने कमेंट किया नेगेटिवली कांग्रेस के बारे में। बाल गंगाधर तिलक आईएनसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906, 1909, 1914, 1919। तो 1906 के बाद हमें पता है एक्सट्रीमिस्ट ने डोमिनेट किया था। आंसर है आफ्टर द ईयर 1906। जो इफेक्ट था ना एक्सट्रीमिज्म का हैड इंक्रीज्ड ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो कांग्रेस था उसका जो स्प्लिट हुआ सूरत में वो दिसंबर 1907 में हुआ, अराउंड द टाइम जब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मोमेंटम गेन कर चुका था। एक्सट्रीमिस्ट हुआ एग्रेसिव नेशनलिस्ट मेंबर्स ऑफ आईएनसी। जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। तिलक ने अनाउंस किया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बैनर्जी। तो हमें पता है अरबिंदो घोष हैं, ठीक है, बाकी सब मॉडरेट्स हैं। अरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस के। ही वॉज वन ऑफ द 4 पिलर्स, लाल बाल पाल एंड घोष ऑफ एक्सट्रीमिस्ट के। इनका अरेस्ट 1908 में हुआ ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इन मदिकतला गार्डन रेड। ठीक है, इनको पनिशमेंट 1 साल के इम्प्रिजनमेंट का मिला, बट इनको रिलीज कर दिया गया था क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस था इनके खिलाफ। फाइनली he became sage, secluded himself from revolutionary activities and moved to Pondicherry। ठीक है, आप ऑरोविल सिटी पढ़ते हैं वहां पे। Then who among the following was not known as a moderate in the national movement? बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानादे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मॉडरेट नहीं थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट बताना है तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहां से याद रख लो कि नौरोजी, गोखले, रानादे ये सब कौन है, मॉडरेट है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी क्वेश्चंस को याद किया करो। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब? तुम्हें पता है लाजपत राय थे। ठीक है, राजगुरु नहीं है, भगत सिंह नहीं है, उधम सिंह नहीं है। सीधा आंसर लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब इन कांग्रेस। ही इज नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल, इनको लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन लाठी चार्ज जब साइमन कमीशन आया था, उनका प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, ड्यू टू विच इनकी डेथ हुई 17 नवंबर 1928 को। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडरेट इन आईएनसी? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय? इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे मॉडरेट के साथ में? तो हमें पता है लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट हैं तो ये नहीं एसोसिएटेड होंगे। तो फिरोज शाह मेहता मॉडरेट है, गोपाल कृष्ण गोखले भी मॉडरेट है, नौरोजी भी मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बॉम्बे ट्रायम्विरेट? तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता तिलक तयाबजी, मेहता तेलांग तयाबजी, नौरोजी तेलांग देशमुख। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके याद करो कि बॉम्बे ट्रायम्विरेट किसको कहा गया था? तो मेहता, तेलांग और तयाबजी। ठीक है, ये रट लो यहीं पे, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना भी नहीं है तो पता होना चाहिए। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तयाबजी, इनको बॉम्बे ट्रायम्विरेट कहा जाता है। ऑल द 3 टुगेदर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फाउंड करते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? ठीक है, कि लाजपत राय किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? गैरीबाल्डी, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, मैजिनी। तो हम पढ़कर आए थे ऊपर कि मैजिनी को इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया था। देन लाला लाजपत राय accepted Italian revolutionary Mazzini as his political guru after reading his biography and later
ही ट्रांसलेटेड स्प्लेंडेड क्रिएशन ऑफ मैजिनी, ठीक है, इन्होंने इनकी जो ट्रांसलेशन थी उर्दू में उसको चेंज किया था, इसका नाम था ड्यूटी ऑफ मैन। नेक्स्ट देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। तो ये तीनों एक मतलब इनको तो नहीं कंसिडर करोगे, ये मॉडरेट है, बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं है। न्यू नेशनलिस्ट ग्रुप ऑफ लाल बाल पाल, ये डिल्यूजन थे बाय इनिशियल मॉडरेट पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक वाज अ पायनियर ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे ना कि एक मॉडरेट थे। देन नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी? औरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? तो औरबिंदो घोष जो थे ये सपोर्ट करते थे स्वदेशी को, फिरोज शाह मेहता नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। आंसर देखिए, औरबिंदो घोष मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के। ये स्टार्ट हुआ 1905 में और ये बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ में था। अदर मेन लीडर्स इस मूवमेंट के थे लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्रपाल बंगाल से। देन नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो हमने पढ़ा था ये लोकमान्य तिलक को कहा गया था, ठीक है। A.O. ह्यूम नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देखिए इसका, बाल गंगाधर तिलक बिलीव करते हैं सर्विस और सेल्फ सेक्रीफाइस में। ही डेयर टू चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर और इट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एफर्ट कि आईएनसी जो थी वो पार्टी बन गई क्रिटिसाइज करने वाली ब्रिटिश पॉलिसीज को इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। मतलब पहले मॉडरेट्स के टाइम पे ये ब्रिटिश रूल को प्रेज कर रहे थे, लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप आती है एक्सट्रीमिस्ट के फॉर्म में तो क्रिटिसाइज करने लगी ये ब्रिटिश पॉलिसीज को। वैलेंटाइन चिरोल टर्म करते हैं बाल गंगाधर तिलक को कि फादर है इंडियन अनरेस्ट के। तिलक वेंट टू इंग्लैंड टू फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट चिरोल बट गॉट डिफीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो अभी पढ़ा वैलेंटाइन चिरोल। कर्जन नहीं है, विंसेंट स्मिथ नहीं है, हेनरी कॉटन नहीं है। देन हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अगेन वी चिरोल, ठीक है। वेब मिलर नहीं है, लोई फिशर नहीं है, लॉर्ड रीडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सो इट इज बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, गोखले नहीं है, गांधी नहीं है। आफ्टरवर्ड्स, after the sentence of Bal Gangadhar Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar"? तो हमें पता है ये मैक्स मुलर ने कहा था कि भाई ये बहुत अच्छे संस्कृत स्कॉलर हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, बिपिन चंद्रपाल नहीं है, विलियम जोन्स नहीं है। सीधा आंसर, Bal Gangadhar Tilak, who was a staunch supporter of Swadeshi and belonged to extremist camp to oppose British rule. He founded English Weekly of Maratha and Maratha Weekly, जिसका नाम था केसरी. Both the papers were extreme nationalist and that brought Tilak within the reach of criminal law. ठीक है, तिलक की जो utterances थी and writings थी उनको radical content regard कर दिया गया था, इसलिए इनको sentence हो गया था. Then Max Muller plead करते हैं गवर्नमेंट से इनकी मर्सी के लिए, ये कह के कि as a great scholar of Sanskrit I am interested in Tilak. 27th देखिए, विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट 1908 में? तो हमें पता है ये बाल गंगाधर तिलक को मिला था जेल। विपिन चंद्रपाल नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं है, अरविंद घोष नहीं है। सीधा आंसर, 1908 में तिलक वाज सेंटेंस्ड टू 6 years imprisonment. He was deported to Burma and kept in Mandale fortress along with Lala Lajpat Rai and others. The cause of sentence was the publication of some seditious articles in his weekly papers. द केसरी, ठीक है, आर्टिकल्स थे जो कुछ लिखे थे एंटी ब्रिटिश आर्टिकल, उसके चलते इनको जेल भेजा गया था। इन ऑपोजिशन टू दिस सेंटेंस फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक टुक प्लेस इन बॉम्बे बाय द लेबर्स ऑफ बॉम्बे क्लॉथ मिल। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस के ऑपोजिशन में पहला पॉलिटिकल स्ट्राइक था वो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे के लेबर्स के द्वारा। तिलक ने बुक लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य, जब ये इम्प्रिजनमेंट पीरियड में थे मंडाले जेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 1908 में बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 5 years, 7 years, 6 years, 8 years. हमें पता है 8 साल का जेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following define extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement? तो extremist की ideology बतानी है क्या थी? Stimulating the production of indigenous articles by giving them preference over imported commodities, obtaining self-government by aggressive means in place of petitions and constitutional ways, या फिर प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री। अब देखो एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था। ऑर्गेनाइजिंग कूप्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिवोल्ट, तो ये रेवोल्यूशनरी पीरियड का था, यहाँ का नहीं था। तो इंडिजिनियस आर्टिकल के बारे में भी नहीं बोला गया था, ये था बी, सेल्फ गवर्नमेंट एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। आंसर है बी,
मॉडरेट बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, ब्रिटिश लॉज के, अडॉप्टिंग प्रपोजल्स एंड डेलीगेशंस टू लंदन नेगोशिएशन के लिए, डिस्कशन के लिए. ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते हैं एग्रेसिव प्रोटेस्ट, सेल्फ सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन में एट द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. Independence meant for extremists as complete independence from foreign control, while moderate meant independence as self-governance under colonial rule. ठीक है, दोनों का different मीनिंग था इंडिपेंडेंस का. Then next question, 30th. The Indian Muslims in general were not attracted to the extremist movement because of the. तो Indian Muslims in general किस चीज से attracted नहीं थे, मतलब क्यों attracted नहीं थे extremist से? तो influence of Sir Syed Ahmad Khan, एंटी मुस्लिम एटीट्यूड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, indifferences is shown to Muslim aspirations, या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट. तो डी था कि इनकी जो पॉलिसी थी वो हिंदू पार्ट पे ज्यादा ध्यान देने की थी. इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल अट्रैक्टेड नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट. Aurobindo Ghosh proclaimed that independence is the purpose of our lives and only Hindu religion will fulfill this objective. Nationality is a religion and it is a gift of God. ठीक है, ये इन्होंने कहा था. नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक was a communalist. He used religion as a political weapon. तो इसमें तो डी है आंसर. ठीक है, कि ये कम्युनिस्ट नहीं थे, ये चीज गलत है. आर ठीक है कि इन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिकल वेपन के फॉर्म में किया था. Assertion A is the question. In the question is not correct because Bal Gangadhar Tilak was actually a staunch nationalist who supported for Swaraj as the birthright of every Indian, and in this way he tried to make close contact with the people of India, and his view was considered as a pioneer of M.K. Gandhi. इन्होंने एक गणपति पर्व और शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में to enthuse nationalist feelings among masses. On the other hand, he used religion as a political weapon, not for communal purpose. Then 32. लोकमान्य तिलक came to be बाल गंगाधर तिलक came to be known as लोकमान्य तिलक when, जब ये पॉपुलर टीचर बने, पॉपुलर न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया, या गवर्नमेंट accused him in the रैंड मर्डर केस, या इन्होंने शिवाजी या गणपति फेस्टिवल स्टार्ट की, या नोटा एंड मोटा, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे ई है आंसर. आंसर देखते हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड बाल गंगाधर तिलक accused in रैंड मर्डर केस who was an assistant collector. Tilak was convicted and sentenced to 8 months of rigorous imprisonment. He already became a national hero जब ये जेल से बाहर आया. Hence many incidents were responsible तिलक के लिए कि वो लोकमान्य तिलक कहे जाने लगे. तो यहाँ पे रीजंस जो मेंशन थे इसमें से क्या है, बहुत सारे रीजंस है. तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मोटा, इसका शॉर्ट फॉर्म नोटा. आगे देखते हैं. 33. बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य during, किसके टाइम पे इनको ये एपिथेट दिया गया था? तो स्वदेशी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, होम रूल मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के टाइम पे. 34th है, गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में स्टार्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एमजी राणा दे, अरविंदो घोष. तो ये थे बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट, who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into a national festival and gave it a political character? तो ये भी पता है बाल गंगाधर तिलक ने किया था. रामदास नहीं है, शिवाजी नहीं है, महादेव गोविंद राणादे नहीं है. Then along with Mahatma Gandhi, who amongst the following Muslims did lift the banner of Bal Gangadhar Tilak? तो इसमें इनका बायर किसने पिक किया था वो बताना है. शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद या एमी अंसारी? तो हमें पता है ये थे मोहम्मद अली. सीधा एक्सप्लेनेशन. शौकत अली एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अलॉन्ग विद महात्मा गांधी लिफ्ट करते हैं बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक इनकी डेथ के बाद में ऑन 1 अगस्त 1920, एंड मौलाना हजरत मोहानी इनका एलिजी पढ़ते हैं इनके डेथ के बाद. सो दिस चैप्टर इज ओवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.